फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इसके अंदर बेसिकली हम 6 मंथ का स्टडी टाइम टेबल देखेंगे फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल आईएएस एस्पिरेंट्स। देखिए, इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी सारे जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो इवन तक कह सकते हो पीएसयू में लगे हुए हैं या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगे हुए हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में लगे हुए हैं, जहाँ पर बोल सकते हैं कि टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है स्टडी के लिए, या फिर जॉब कर लें या फिर स्टडी कर लें, दोनों में से एक ही ऑप्शन होता है। लेकिन जॉब के साथ साथ स्टडी भी करना है, आपके जज्बों को मैं सलाम करूँगा, बिकॉज इसकी तरफ वही लोग बढ़ सकते हैं जिन्होंने हाँ कुछ सोच रखा है, हाँ या कुछ करके दिखाना है, कुछ डेफिनेटली हो सकता है। चैलेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के अंदर काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे भी निकले हैं जिन्होंने ऑन जॉब रहते हुए आईएएस क्रैक भी किया है। ये टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो होगा उन बंदों के लिए जो हाँ बोलते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ के अंदर, और चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए बट मैं रुकने वाला नहीं हूँ। दैट्स इट। तो स्टडी टाइम टेबल के अंदर इसके अंदर हम देखेंगे कि 40 आवर्स अगर आप पर वीक के हिसाब से अगर स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें चेंज होंगी। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं होंगी, बट हाँ इस चीज़ को आप रिलीजियसली करेंगे जब भी कुछ होगा। ये नहीं कि एक दिन फॉलो कर लिया, 2 दिन फॉलो कर लिया, तीसरे दिन ब्लैंक, चौथे दिन ब्लैंक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको टारगेट अगर आपको मैं दे रहा हूँ तो डेफिनेटली इस चीज़ को फोकस करें और आगे निकलें, तो डेफिनेटली कोई चीज़ अच्छी जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली जो है निकलेंगी। कंडीशंस ये होती हैं एक्चुअली वर्किंग प्रोफेशनल जो आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी कंडीशंस देखिए सिंपल सी होती है कि 9 आवर्स की जॉब होती है, कैन नॉट क्विट जॉब ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या फिर ये हो सकता है कि भाई मैं ही ब्रेड एंड बटर हूँ अपनी पूरी फैमिली का, अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो आर्थिक स्थिति जिसको कहते हैं हिंदी के अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और 1 आवर ट्रैवलिंग टाइम ऑन एवरेज हम लेके चलते हैं, जो पीएसयू में लगे हैं या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लगा या फिर कोई प्राइवेट कंपनी लगा है, तो ऑन एवरेज मैं मान के चल सकता हूँ कि 1 आवर की ट्रैवलिंग टाइमिंग लगता है। क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगह भी होता है कि 8 आवर की जॉब होती है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 आवर इसलिए लेके चल रहा हूँ कि अगर जिसका 8 आवर है तो डेफिनेटली इसको 2 घंटे के टाइम ट्रैवलिंग जो लग सकता है। फिर 1 आवर वॉशरूम है, बात है, फूड है, एक्सेट्रा, इसमें आप 1 घंटे की डेली रूटीन आप ले सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको क्विकली करनी होंगी। रीज़न ये है क्योंकि अब आपको टाइम आपको सेव करना है। तो जब आप ये चीज़ें सोचेंगे, हो सकता है कि अभी वॉशरूम में शायद हो सकता है आधा घंटा पौना घंटा लगता, तो वही आपको बात में या फिर इसको करने में फिर आपको 20 to 25 मिनट्स लगे। एग्जामिनेंट टारगेट की तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो टोटल ओवरऑल 11 आवर्स आपके, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि 11 आवर्स आपके हो गए हैं, और साथ में आपके 8 घंटे की स्लीप, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई सोना है। और इसमें नींद में मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगा, बिकॉज प्रॉपर नींद ना लेने से फिर हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम दिक्कतें होती हैं, फिर गैस बनती है पेट के अंदर, तो दिक्कतें बहुत सारी होती है। तो बेटर है कि हम इसको 8 आवर की स्लीप को पूरे अच्छे से लेंगे, जिसके अंदर जिस मर्जी जिसको 15 से 20 मिनट की योगा करनी हो या फिर एक्सरसाइज करनी हो, वो अपने ऊपर से देख लीजिएगा। बट ओवरऑल मैं यहाँ पे ये लेके चलता हूँ कि 5 आवर्स हमें पास जस्ट मैक्सिमम टाइम है हमारे पास, 5 आवर 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं बचते। तो गाइस इसी के टाइम टेबल पर मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने 5 आवर की शिफ्ट रखी है। हफ्ते में 6 दिन, संडे आपका ऑफ होता है, मैंने ये लेके चलो, जिसकी हफ्ते में 2 दिन छुट्टियाँ होती है, जैसे कि सैटरडे संडे ऑफ होता है, वेल एंड गुड। बट मैं ये लेके चलता हूँ मैक्सिमम मेजोरिटी यही होती है कि भाई संडे के दिन छुट्टी ये होती है, सैटरडे को नहीं देते, प्राइवेट कंपनी वाले खून चूस लेते हैं। तो कुछ तरह की थिंग्स हमें देखने होते हैं। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आए तो आप मुझे फीडबैक जस्ट upsc@gmail.com पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। गाइज एक चीज़ और की सी, यू कैन नॉट स्टडी रेगुलर फॉर द 4-5 आवर्स। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लगातार 5 घंटे स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो बेटर ट्राई टू ब्रेक 5 आवर्स इन 2 शिफ्ट। 2.5 घंटे की शिफ्ट बनाए या फिर 1-2 घंटे की बनाए, 3 घंटे की बनाए, इस डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर देखिए, अगर जो बंदे डे में जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी डे की ही होती है, एक्सेप्ट आईटी फील्ड और कॉल सेंटर्स वाले अगर बात करें, या फिर सिक्योरिटी गार्ड अगर बात करें, तो वो भी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जैसे कि मैंने ऑब्जर्वेशन से मुझे दिखता है। तो गाइज 2 शिफ्टों में आप चीज़ों को देखें, दो शिफ्ट में रखेंगे तो फिर एक तो क्या होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी मीन्स एक एनर्जी के साथ आप पढ़ पाएंगे। और लगातार 5 घंटे, यार सच बता, ह्यूमन बीइंग होते हैं, 2 से 3 घंटे के बाद आदमी बोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है यार, बाद में पढ़ेंगे, कुछ तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। तो आफ्टर दैट फिनिश वही ऑफिस आवर का, फिर आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा। यहाँ पर एक स्मार्टफोन प्ले अ की रोल। देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉजिटिव की। पॉजिटिव थिंग्स अगर आप लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि आज के समय जियो की सिम फ्री है, 2 GB डेटा पर डे मिलता है, तो डेफिनेटली इसको आप यूज़ करें, कि आपको इन चीज़ों का आप पॉजिटिव पॉइंट में लगाएं। लाइक किसी को अगर कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो उस कंसेप्ट को आप सर्च करें, या फिर न्यूज़पेपर डेली फॉलोअप करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। मैं बताऊँगा कैसे। तो गाइज इसके अंदर सी, लाइक इन 9 आवर की शिफ्ट होती है, यू आर गेटिंग 1 आवर ब्रेक। अगर बात करते हैं ऑफिस आवर्स की, ये 1 घंटे का कुछ ब्रेक होता है, जिसके अंदर 30 मिनट लंच होता है, 15 मिनट के 2 टी ब्रेक, छोटे छोटे ब्रेक होते हैं अगर आप प्राइवेट कंपनी में पीएसयू में काम करते हैं तो।
लेकिन अब यहाँ पे आपकी सिचुएशन के हिसाब से होता है कि आप इस टाइम को कैसे सेव करेंगे। देखिए 30 मिनट के लंच को आप 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। फॉर द मैंस इट कैन ईजिली, गर्ल्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, एक्सपीरियंस इतना नहीं है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि मैंस तो आराम से 20 मिनट या 15 मिनट में भी खा के ख़त्म कर देते हैं। और 15-15 मिनट के जो टी ब्रेक होते हैं, जिसको बोल सकते हैं सुट्टा गिरी है समथिंग इधर उधर, या फिर चाय मस्ती समथिंग, तो उसको आप बचा सकते हैं। तो इसके ऑलमोस्ट आपका अगर बात करें तो 25 to 30 मिनट्स आपका बच सकता है एवरीडे के हिसाब से। तो इसके अंदर आप अगर आप ऑनलाइन, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसके अंदर न्यूज़पेपर खत्म कर सकते हैं, एटलीस्ट नेशनल न्यूज़ और फ्रंट पेज की न्यूज़ तक खत्म कर सकते हैं। बाकी का टाइम आप अपने घर जाके डिवोट कर सकते हैं। तो देख रहे कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप स्टडी से कंटिन्यू रहेंगे तो दिमाग उसकी तरफ दौड़ेगा। तो गाइज ये भी सिचुएशन टफ होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग करेंगे, मैक्सिमम लोग 1-2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता फॉलो करेंगे, फिर बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन रिलीजियसली करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें निकलेंगी। मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे बोलूँगा। तो गाइज देखिए सी नेक्स्ट डेट 3 जून 2018 प्रीम्स की है, मेंस की अगेन वही 1 अक्टूबर है। तो यानी कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोचेस लेनी है प्रीम्स कम मेंस की, ताकि हम प्रीम्स को भी ध्यान में रखें, मेंस को भी ध्यान में रखें। बिकॉज प्रीम्स से लेके मेंस के अंदर देखिए जो डेट है काफ़ी क्लोज है, मीन्स 120 दिन के अंदर कुछ नहीं होता। टू बी फ्रैंक पता नहीं चल पाता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने तो 1 महीना खत्म हो जाता है, तो समझ थिक्स पढ़े तो 1 महीना खत्म हो जाता है, तो फिर दिन ऐसे निकलते पता नहीं चलता। तो बेटर है कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच लेनी है। और मैं जैसे बोलूँगा कि मेरा एम जैसे प्रोवाइड एक आइडिया है, मीन्स मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ कि हाउ टू मेक अ टाइम टेबल एक्सेट्रा स्टफ फॉर द वर्किंग आवर पीपल्स। और मैं कोई गुरु तो नहीं हूँ यार, सच बताऊँ, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, जस्ट मैं अपनी तरफ से 2 सेंट सोसाइटी को दे रहा हूँ। गाइज रिमेंबर वन थिंग कि सी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं वर्किंग पीपल्स, तो मैं ये बोलूँगा कि डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क, डिसिप्लिन। हार्ड वर्क इन द सेंस, हाँ लक्ष्मीकांत हमें स्टडी करनी है, और इवन दैट अगर बोले रमेश सिंह को हमें स्टडी करना, तो ये हार्ड वर्क हुआ। लेकिन अगर बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री की कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो वहाँ पर आपको क्या छोड़ना है, किस तरह से आपको पढ़ना है, तो वो आपका स्मार्ट वर्क के अंदर आता है। तो डिसिप्लिन, यस डिसिप्लिन के अंदर आपको रहना पड़ेगा, और एक टाइट डिसिप्लिन के अंदर रहना पड़ेगा। बिकॉज 1 साल के डिसिप्लिन को आप हैंडल कर लें तो डेफिनेटली उसके बाद ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी होगी। यानी कि मेरी तरफ से HSD फंडा, HSD यानी हार्ड वर्क, S माने स्मार्ट वर्क और D माने डिसिप्लिन। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द टाइम टेबल विद द वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम टाइम टेबल देखते हैं कैसा बनेगा। देखिए 1 आवर के NCERT कम स्टैंडर्ड बुक्स को देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट के अंदर हम अगेन 1 आवर NCERT बुक का कम आपके स्टैंडर्ड बुक देखेंगे। थर्ड शिफ्ट के अंदर हम 2 आवर्स की न्यूज़पेपर प्लस नोट मेकिंग, जिसके अंदर देखिए अब न्यूज़पेपर को आप अवॉइड मत कीजिएगा। कुछ मेल्स आती हैं, सर मैं ये सब कुछ कर लूँगा लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूंगा, मैं इसके करंट अफेयर पढ़ लूँगा, मैं उसके करंट अफेयर पढ़ लूँगा, बट मैं न्यूज़पेपर स्किप करूँगा। गाइज सी न्यूज़पेपर विल गिव यू द वास्ट व्यू, कि ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर के अंदर कुछ चीज़ें आपको देखिए। करंट अफेयर में क्या होता है, जो भी कोचिंग वाला वेबसाइट वालों के, तो उनके वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, लेकिन जिंदगी में एक्चुअली चल क्या रहा है यार, देश में क्या चल रहा है, वो आपको न्यूज़पेपर बताता है। व्हाट्सएवर पॉलिटिकल खबरें में नहीं पढ़नी होती, लेकिन हमें एक ओवरव्यू लेके चलना होता है कि हाँ इस समय ये चीज़ें चल रही हैं, इस समय बीजेपी ने ये बोला, कांग्रेस ने ये बोला, भाजपा ये समाजवादी पार्टी ने ये बोला, तमिलनाडु वाली पार्टी ने ये बोला। तो इस तरह की थिंग्स हमें देखनी पड़ती हैं। तो इसी तरह 1 आवर की फोर्थ शिफ्ट में हम 1 आवर ऑप्शन लेंगे कि आपको ऑप्शन अपना सब्जेक्ट लेके चलना है। बिकॉज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऑप्शन 2018 में हट रहा है, 2019 में हट रहा है। तो बॉस जब तक नोटिफिकेशन आ जाए, जब तक किसी चीज़ पर बिलीव नहीं कर सकते। तो विदाउट नोटिफिकेशन अगर आप कह रहे हैं, तो अगर आपने ऑप्शन नहीं पढ़ा और ये ऑप्शन आ गया तो आपकी लग जाएगी अच्छे से। संडे जो होगा यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट टाइम होगा। मेन संडे को आप कुछ आवर्स, ठीक है 2 से 3 घंटे आप मस्ती मार लें, लेकिन उसके बाद आपको GS मेंस में स्टैंडर्ड बुक्स प्लस रिवीजन में बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए। तो ये तरह की शिफ्ट होंगी, आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपको जैसा समझ आए आपसे मुझे फीडबैक देते रहिएगा। गाइस 5 आवर का फंडा ये है कि संडे ऑफ होता है, स्टडी संडे के दिन आप 10 घंटे तक भी स्टडी कर सकते हैं। अगर आप देखें दिस डिपेंड ऑन यू, कुछ बंदे 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, जिन्होंने ठान लिया कि हाँ वैसे यार ये लास्ट टाइम है और इसी में मैंने कुछ करके दिखाना है, यानी पहला और आखिरी। यानी 5 से 5 घंटे, अगर आप 5 घंटे एवरीडे स्टडी कर रहे हैं तो 6 दिन के हिसाब से 30 डेज हुए, 30 घंटे हुए आपके पर डे के मीन्स पर 6 डेज के हिसाब से। और 10 घंटा अगर आप स्टडी संडे को करते हैं तो आपका 40 आवर्स पर वीक के हिसाब से एक जेन्युइन ठीक ठाक हाँ हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँगा, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी से शिफ्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हम 1 आवर की शिफ्ट देखते हैं, जिसके अंदर शिफ्ट ये रही गाइज, शिफ्ट फर्स्ट 1 आवर। यानी कि आप जब आप मॉर्निंग में सुबह उठेंगे तो आपको क्या करना है। तो गाइज सी पॉलिटी के अंदर कुछ ये 9 से लेकर 12th क्लास के NCERT इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लेकिन हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है हमारी, एक तो ये NCERT बुक है और एक हमारी ये NCERT बुक है। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ये 2 भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन इस पर और इस पर देखिए 9th और 10th क्लास की आप छोड़ सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा। बिकॉज लक्ष्मीकांत ने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर कर दी हैं। बिकॉज इस साल का पेपर भी अगर आप देखें ध्यान से तो लक्ष्मीकांत से बाहर से कुछ ज़्यादा खास तो नहीं आया, तो जिस वजह से आप लक्ष्मीकांत पर ज़्यादा फोकस करें। और NCERT के कुछ थीम्स हैं
उन पर थोड़ा फोकस करें तो आपका काम हो जाएगा। तो गाइज दोज हु बिलोंग्स टू द मेडिकल इंजीनियरिंग को कॉमर्स बैकग्राउंड, भाई मैं तो बोलूँगा एक लूसेंट की बुक आती है पतली सी, डाउनलोड कर लें ऑनलाइन या फिर कहीं से कुछ देख लें, डाउनलोड कर लें तो वेल वेल एंड गुड, नो नीड टू वेस्ट मनी। तो उसमें पॉलिटी पार्ट होता है, अमेंडमेंट मत पढ़िएगा, जस्ट एक ये पढ़िए कि वास्ट व्यू क्या होता है कि भाई संसद किसे कहते हैं, पार्लियामेंट किसे कहते हैं, लेजिस्लेचर किसे कहते हैं, हाई कोर्ट किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं। बस एक वास्ट व्यू छोटा सा 2 से 3 दिन का देख लीजिएगा आपके हिसाब से, और जैसा भी आपको समझ आए आप देख लीजिएगा, तो ये पढ़ लेंगे तो थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा। तो गाइज इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि 11th क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। इसी तरह 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस है आपकी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और ये एक सिलेक्टिव रीडिंग आपको इसमें यहाँ पे करनी है। तो गाइज फर्स्ट अब हम शिफ्ट फर्स्ट देखेंगे कि एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड बुक से रिलेटेड शिफ्ट फर्स्ट में हम क्या क्या देखेंगे। देखिए 4 जुलाई से टाइम टेबल स्टार्ट होगा, 4 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, मींस पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और 12th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये आप 25 दिन के अंदर मैक्सिमम खत्म कीजिए और हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिन अगर पर डे पढ़ रहे हैं, अभी मैक्सिमम फिगर्स हैं और पिक्चर ज़्यादा है इस बुक के अंदर, तो आपको दिखने में मोटी लगेगी कैसे खत्म होगा, पर हो जाता है। और स्लॉट टाइम पर आवर होगा, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट स्टफ, जो से भी आपको लगता है कि बेसिक टर्म्स आपको लगता है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आप उसको आप अंडरलाइन करते रहिए। गाइस इसी के बाद जैसे कि नेक्स्ट फिर 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, यानी 10 दिन के अंदर आपको 2 बुक्स देखनी सी। पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, जो भी है थोड़ा बहुत कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। आपको अपने कोर्स के हिसाब से आपको डाउनलोड करना है कि को पहले आप सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए, पेपर्स को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से देखिए, फिर उसके हिसाब से भी सिलेक्टिव रीडिंग करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें समझ आ जाएंगी। गाइस इसी के बाद शिफ्ट फर्स्ट के अंदर 11 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक जो आप देखेंगे लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर से लेके टिल प्रेसिडेंट तक देखेंगे, बिफोर प्रेसिडेंट। उसके अंदर कुछ 17-18 चैप्टर्स हैं, तो आपके कुछ अगर ओवरऑल 15 दिन में खत्म हो जाते हैं, तो आप ये चैप्टर देखेंगे। इसके फोकस मोर ऑन द फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी और जो भी आपको लगे, और स्टार्टिंग के जो 2 चैप्टर वो तो रट्टा मार फैक्ट्स हैं, तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। और मेक कंसाइज नोट्स ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इफ यू वांट, और अमेंडमेंट प्लस सेंटर स्टेट सिटीजनशिप टाइम टेकन यहाँ पे 1 घंटा, सॉरी फॉर द टाइप ऑफ मिस्टेक। गाइज इसी के जैसे शिफ्ट फर्स्ट के लिए आपके पास जो आएगा 1 अगस्त, 1 सेकेंड गाइज, हाँ, तो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर गाइज 26 अगस्त टू लेके 15 सितंबर तक आप प्रेसिडेंट और पीआईआर पंचायती राज तक खत्म करेंगे, और हो सकता है मैं ये मिलूंगा 20 से 22 दिन में आराम से हो जाता है। एक्चुअली हॉट टॉपिक्स हैं, इन पे ज़्यादा फोकस करना है। हो सकता है पार्लियामेंट में आपको थोड़ा टाइम लग जाए 1 से 2 दिन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आप 1 घंटे का आप देंगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ आपकी जो है कवर हो जाएंगी। गाइस इसी के जैसे फिर आप 16 सितंबर से जो आप फॉलोअप करेंगे, वो आप 60 सितंबर से लेके जो आप 30 सितंबर तक फॉलो करेंगे, रिमेनिंग ऑल चैप्टर फिनिश ऑल बुक्स। 20 चैप्टर 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज होती है, वो तो अगर बात करें एक घंटे के अंदर आप 7 चैप्टर खत्म कर लेंगे तो मज़ा सा आ जाएगा आपको भी। तो ये आप करते जाइएगा, और फिर कोई एक टेस्ट सीरीज देख लीजिए अपने हिसाब से, या फिर mynotesguru.in पे जाके आप वहाँ से भी आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो जिनकी भी 30, 32, 35 टेस्ट सीरीज हो और आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी सारी चीज़ आपकी निकल के आएंगी। गाइज फिर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ही आप एनसीईआरटी देखेंगे। शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ही आप एनसीईआरटी पर डे जो 1 आवर है वो देखने की कोशिश करेंगे। देखिए शिफ्ट फर्स्ट के अभी तक हमने एनसीईआरटी प्लस पॉलिटी बुक खत्म करी। इसकी रिवीजन आप संडे के दिन आप अपने हिसाब से बनाएंगे कि आपको रिवीजन किस दिन करनी है। अब हम एनसीईआरटी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रखती है। तो गाइज आप 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप ये पूरी एनसीईआरटी खत्म करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे शो चल रहा है कि 17 दिन के अंदर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी खत्म करेंगे 10 दिन के अंदर। इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर उसे, और इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पर आप ज़्यादा आपको फोकस करना है। गाइज इसी तरह शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आपको अगेन 16 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप रमेश सिंह लेंगे प्लस मुनाल भाई के ब्लॉग लेंगे। देखिए रमेश सिंह में सब कुछ नहीं पढ़ना, 80% आपको चीज़ें पढ़नी है, बाकी 20% स्किप कर देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी आपको खुद समझना है कि सिलेबस को रख के समझना है कि आपको कौन सी चीज़ें आपको हटानी है। देखिए जो ओल्ड चीज़ है उसको आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, बट हाँ कुछ चीज़ें जो ओल्ड चीज़ें हैं जैसे कि दोहा राउंड हो गया, WT हो गया, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है हाँ ये आउट ऑफ ट्रेंड है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो चीज़ें आप बिल्कुल ही स्किप कर देंगे। तो गाइज ये ओवरऑल आपकी ये अब 31 दिसंबर तक आपका जो है देखा जाए तो आपकी एनसीईआरटी पॉलिटी लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी इकोनॉमिक रमेश सिंह, ये आपकी सारी जो है खत्म हो जाएगी। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड शिफ्ट। देखिए सेकंड शिफ्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे 1 आवर अगेन यहाँ पे हम देखेंगे एनसीईआरटी कम्स स्टैंडर्ड बुक्स। तो सेकंड शिफ्ट के अंदर अगर बात करें तो ओवरऑल अगर देखें तो 4 जुलाई से 28 जुलाई तक आपको स्टार्ट विद द मॉडर्न हिस्ट्री डायरेक्ट कीजिए तो मज़ा सा आएगा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए।
स्पेशली फॉर द इंजीनियरिंग, मेडिकल और कॉमर्स बैकग्राउंड जिन्होंने कभी पढ़ी नहीं 10th के बाद, रट्टे मार के पास हुए हैं व्हाट्सएवर, तो बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी है, बड़ा मज़ा आएगा। उसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या से क्या हुआ, मुगल से लेके आपके 1947 तक आपको क्या हुआ। तो ये 17 डेज में आपको इस बुक को दे रहा हूँ, मैक्सिमम डेज हैं, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चिल आउट होकर पढ़िए। इसके बाद गाइज फिर आप जो सेकंड शिफ्ट के अंदर ही जब आप पढ़ेंगे तो इसके अंदर फिर अगर आप देखें तो 31 जुलाई से लेके 70 जुलाई तक आपको स्पेक्ट्रम की बुक लेनी है। स्पेक्ट्रम की बुक जब आप लेंगे तो जिसको मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, और उसमें चैप्टर फर्स्ट कुछ एक डे में हो जाएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर खास, और चैप्टर सेकंड थोड़ा लंबा चैप्टर शायद हो सकता है 4 डेज लग जाए, चैप्टर थर्ड में हो सकता है मैक्सिमम डेज दे रहा हूँ मैं आपको 2 डेज लग जाए, चैप्टर 4 में शायद हो सकता है 5 डेज लग जाए, और चैप्टर 5 में 3 डेज। गाइस ये मैक्सिमम है, देखिए जिनका जल्दी हो जाता है वो आप रिवीजन कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो स्पेक्ट्रम के ये शुरू के 5 चैप्टर ये आप 7 अगस्त तक कंप्लीट करेंगे। फिर इसी के बाद जैसे कि फिर अगर बात करें तो फिर इसका शिफ्ट 2 के अंदर ही 8 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक आप 2017 तक मीन्स अगर बात है चैप्टर 6 से लेकर 1947 तक 20 डेज और रिमेनिंग चैप्टर 20 डेज में आराम से हो जाए। तो ये गाइज यहाँ पे हमारी ओल्ड एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम की जो बुक खत्म होगी विदाउट रिवीजन, अगर बात करते हैं 18 सितंबर तक। गाइस इसके बाद 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आप स्टार्ट विद एशियन हिस्ट्री 11th क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक आती है, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु की एशियन पार्ट आप उठा सकते हैं, दोनों रिकमेंडेड बुक्स हैं, दोनों में से कोई भी आप एक पढ़िएगा। हिंदी मीडियम वाले एशियन हिस्ट्री पढ़िए, 11th क्लास की आर एस शर्मा की बुक आती है, एक एनसीईआरटी है पतली सी, तो आप वो देख लीजिएगा। तो गाइस इसी की जैसे फिर 6 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक फिर अगेन आप नितिन की सिंघानी की बुक लगाएंगे, ज़्यादा बेस्ट है, इसके से आपका काम हो जाएगा। और उसमें एक वर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट रखना, बिकॉज नितिन सिंघानिया ने बहुत ही वीकी को बहुत ही कंसाइज फॉर्म में लिखा है। गाइज एक चीज़ और सी, अब बात करते हैं प्रिम्स रिलेटेड। देखिए प्रिम्स में ये कह सकता हूँ कि 6 से लेकर 10th क्लास की बुक शायद आप बोलेंगे या क्या यार रिपीटेड चीज़ है, बट नहीं, प्रिम्स में कभी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस साल 2017 के पेपर के अंदर अगर बात करें तो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन लाइक अजंता वाला वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया था। तो गाइज ऐसा नहीं है, और हड़प्पा वाला भी क्वेश्चन अगर बात करें जो इंडस वैली वाला जो क्वेश्चन था वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया था। तो मैं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करें, तो इसलिए बेटर ये होगा शिफ्ट 2 के अंदर आप 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक आप 6, 7 और 8 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी 6 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, और उसका मेक कंसाइज नोट्स भी बनाते जाइए बैक टू बैक, ताकि आपको फिर ये बुक्स दोबारा खोल लेना पड़े। बस आप क्रीम पार्ट निकाल लीजिए, बाकी दूध साइड कर दीजिए। गाइस इसी के जैसे 31 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर 2017 तक आप 9th और 10th क्लास ये एक ही बुक फॉर्म में आती है ओल्ड एनसीईआरटी, उसको 14 डेज के अंदर खत्म कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। गाइस इसी तरह 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आप फाइन आर्ट न्यू बुक आती है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, बहुत अच्छी बुक है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, ना तो अदरवाइज यूपीएससी आपको इग्नोर कर सकता है। तो और 11th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा ये हिंदी मीडियम वाले लगाएंगे। सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, इसमें आप वॉर वूर में मत घुसिएगा, बेटर है सेलेक्टिव रीडिंग करें, इसकी थीम को पकड़ें, कल्चर, सोसाइटी और आर्किटेक्ट से रिलेटेड ही आपको जो है थोड़ा बहुत आपको इसमें पढ़ना है। और रिवीजन के लिए मैं बोलूँगा गाइस कि संडे के दिन अपना एक रिवीजन डे बांधिए, ताकि संडे के दिन, क्योंकि हमारे पास डे आवर्स कम है तो रिवीजन तो नहीं हो पाएगी, बहुत मुश्किल है, बट हम नेक्स्ट टाइम टेबल हम डेफिनेटली जो 6 मंथ के बाद जो टाइम टेबल रिलीज होगा वो उसके फिर आप उसमें हम रिवीजन के देखने की कोशिश करेंगे। तो गाइज रिवीजन के लिए बस हाँ ये बोल सकते हो कि मैंने 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक रिवीजन स्पेक्ट्रम बुक रखी है, 15 दिन के बाद आपको रिवीजन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ग्रैपिंग पावर यहाँ पे होगा। तो गाइज इसी के जैसे फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए शिफ्ट 3 में अगेन नोट मेकिंग है, नोट मेकिंग में न्यूज़पेपर आ जाता है, तो न्यूज़पेपर का ये सेक्शन GS1, GS2, GS3, GS4, एथिक्स ऐसे सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इवन इंटरव्यू के लिए होता है। तो आप न्यूज़पेपर को प्लीज़ पढ़िएगा, एडिटोरियल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, नेशनल न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इकोनॉमिक पार्ट IR पार्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और आपका जो भी द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम जनसत्ता या फिर दैनिक जागरण को जो भी आप पढ़ेंगे। गाइज फिर इसी की जैसे फिर बात करते हैं 4th शिफ्ट के अंदर। देखिए 4th शिफ्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे 1 आवर मैंने ऑप्शनल का रखा है, बिकॉज ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इस प्ले अ की रोल अभी भी। तो ऑप्शन को आप 1 आवर अगर एवरीडे भी पढ़ रहे हैं 6 मंथ, तो आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है धीरे धीरे चलेंगे, बट कोई नहीं, ऑप्शन तो कंप्लीट होगा। तो बेटर ये है कि आप ऑप्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ 17 वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा, आपको जिनको नहीं पता ऑप्शन के बारे में तो वहाँ से आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे। गाइस इसी के जैसे शिफ्ट 5 के अंदर देखिए शिफ्ट 5 इन द सेंस अगर बात करें संडे है, जिसके अंदर आपको GS मेन पे ज़्यादा फोकस करना है, स्टैंडर्ड बुक के साथ साथ जैसे हमारी ज्योग्राफी रहती है, तो ज्योग्राफी और साथ में GS मेन्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। GS मेन के अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको सबको बताऊंगा। गाइस शिफ्ट 5 के अंदर 10 से 12 घंटे की शिफ्ट लगाइएगा कम से कम एवरीडे, ठीक है, 1-2 घंटे आप इधर से उधर आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आपको जियो एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक आपको लेके चलनी है 3 आवर्स एटलीस्ट, 2-2 आवर्स के अंदर जैसा आपको ब्रेक लगता है।
फिर रिवीजन एटलीस्ट 2 घंटे एवरीडे आपको जरूर देना। ये 2 चीज़ें तो मस्ट हैं, और ये 5 आवर्स की जीएस मेंस आपको 2 से 3 स्लॉट में पढ़ेंगे। आपको अगर आपको टाइम बचता है तो आंसर राइटिंग कीजिए, रिवीजन कीजिए, वो आपके ऊपर है, जैसा आपको लगता है। इज टोटली डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क। गाइस इसी के जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीम्स एंड मेंस अप्रोच। सी देखिए प्रीम्स में क्या था, लेट्स सपोज कोई गवर्नमेंट स्कीम्स आई लाइक मेक इन इंडिया, तो देखिए मेन प्रीम्स में क्या होता है कि भाई व्हाट इज फीचर्स क्या है मेक इन इंडिया के, डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट से लॉन्च करी गई है, ये इस तरह की थिंग्स जो हमें प्रीम्स में देखने को होती है। लेकिन मेंस की अगर बात करें, वाई मेक इन इंडिया नॉट वर्क इन इंडिया नाउ दीज डेज, क्रिटिकल एनालिसिस, राइट एनी प्रॉब्लम्स विद द मेक इन इंडिया, तो इस तरह की थिंग्स हमें मेंस, तो ये प्रीम्स और मेंस की अप्रोच होती है जो हमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखने के चलनी पड़ती है। तो क्या शिफ्ट देखिए, ज्योग्राफी की कुछ एनसीईआरटी 6 से लेकर 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। हो सकता है कि 6 से लेकर 8 तक कुछ बोले कि इग्नोर कर दो, बट मैं कहता हूँ कि इसका कंसाइज नोट्स बना लीजिए ताकि आपको 1 से 2 बार आपकी रीडिंग हो जाए, और आपके कोई भी अगर एमसीक्यू अगर एनसीईआरटी से भी उठ के आता है तो आपका मिस ना हो। इसके बाद 9 से लेकर 12th तक की जो प्रिम्स से पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 11 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो ये कुछ मैंने डेज डाल दिए हैं, लाइक अगर आप संडे के दिन पढ़ेंगे तो 3-3 घंटे का टारगेट लेंगे तो 2 दिन के अंदर 6 क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी, 7th क्लास की 2 दिन के अंदर, 8th क्लास की 2 दिन के अंदर, 9th क्लास की 3 संडे के अंदर, और इसी तरह 10th क्लास की 3 संडे के अंदर। इसी तरह 4th की अगर 11th क्लास की बात करते हैं तो 4th 4 संडे, 3 संडे, 3 संडे, 4 संडे, कुछ तरह की थिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। तो क्या संडे का टारगेट से इंग्लिश मीडियम के लिए बोलूँगा कि जीसी इसके बाद जब एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो जीसी लॉन्ग लगाइएगा, प्लस मुन्नाल की जियो की पीपीटी लगा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले महेश बंडवाल फिजिकल टॉपिक और यूएस चाइना जो और यूरोप जो एक्सेट्रा टॉपिक्स होते हैं बस उसी को ही आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। गाइज इसी के बाद जो मेंस जो पार्ट आएगा, जो आप बोलते हैं संडे जिसके अंदर आपको 5 से 6 घंटे देने हैं, तो गाइज जैसे जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री उठा सकते हैं, इंडियन आफ्टर 1947, ज्योग्राफी, एथिक्स, आईआर, सोसाइटी प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, सिक्योरिटी, साइंस टेक, ऐसे में ये सारी चीज़ आपको संडे के दिन आपको ज़्यादा फोकस करके चलनी पड़ेंगी। तो गाइज जैसे कि मैंने कोई टारगेट सेट कर लाइक 4 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप करेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स से जियोग्राफी में कोई भी आप एक टॉपिक को खत्म कीजिए। फिर 1 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आप कुछ एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कोई भी एक टॉपिक को खत्म कीजिए। 1 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आप जो भी है आप सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट को खत्म कीजिए। इसी तरह सिक्योरिटी प्लस साइंस टेक को 16 अक्टूबर से 18 से, फिर एजुकेशन, हेल्थ, सोसाइटी। तो ये ओवरऑल करेंगे तो आपकी जो है मेंस की प्रिपरेशन यहाँ पे होनी स्टार्ट हो जाएगी। बाकी ये बोलूँगा बस लगे रहिए, होना ना होना वो बात की बात है, बट अपनी तरफ से 100% एफर्ट दीजिए। मैं जैसे आप लोगों को यहाँ पे ये बोलूँगा क्योंकि मेंस को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।